उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुसार प्रत्येक स्कूलों में जहाँ बालिकाएँ पढ़ती हैं वहाँ पर हम लोग के निर्देश प्राप्त हुआ है, जाएंगे वहाँ के प्रधानाचार्यों से बात करेंगे, आप लोगों को विस्तृत किया जाएगा। और मिशन शक्ति 2020 से चल रहा है, आपके स्कूल में पहले भी अगर यहाँ के टीचर्स जागरूक रहे होंगे पहले भी कार्यक्रम हुए होंगे जो, क्योंकि शरद नवरात्र 2020 से चल रहा, 5वां चरण आज से स्टार्ट होगा। आज 5वें चरण का फर्स्ट डे है। इसमें मिशन शक्ति के जो पहले के कार्यक्रम है थोड़ा बहुत चेंजिंग करके कार्यक्रम वैसे ही है। मेन जो इस समय वर्तमान में चल रहा है आपके यहाँ डिजिटल अरेस्ट का कंसेप्ट चल रहा है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा जागरूक करने के लिए जगह जगह घूम रहे हैं। ये डिजिटल पहले आप सुनते होंगे OTP मिल गया और बैंक से और हमारे खाते से पैसा उठ गया, एक डिजिटल कॉन्सेप्ट चल रहा है इस समय। वही मैं लाया था चार्ट के माध्यम से समझाने के लिए यहाँ पर, जो अभी आप लोग ने तो डिजिटल अरेस्ट वो चल रहा है, इसमें बुद्धिजीवी लोग ही फंस रहे हैं। इसमें जो फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है बिल्कुल प्रॉपर मेरी तरह वर्दी पहन के वीडियो कॉल बात कर रहा है, पीछे थाने का पूरा दिखाई दे रहा है प्रांगण भी, तो थाना छावनी भी हो सकता है, कोतवाली भी हो सकता है, लखनऊ का भी कोई थाने का दृश्य हो सकता है। उस तरह के फ़ोन आपको वीडियो कॉल किया जा रहा है और आपके घर के बारे में पूरी जानकारी करते हैं। या आपके परिवार का कोई बच्चा लखनऊ, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई कहीं पढ़ रहा है, या आपके घर का कोई व्यक्ति वहाँ नौकरी कर रहा है, उसके बारे में डिटेल करके तो तब आपसे बात की जा रही है वीडियो कॉल पर। देखिए आपका जो है बच्चा जो है पुलिस थाने में गिरफ्तार हो गया है, या पुलिस टीम जो है आपके बच्चे को, आपके भाई को, आपके पिता को जहाँ वो क्वार्टर लेकर रहता है वहाँ हमारी टीम निकल चुकी है अरेस्ट करने के लिए। और ये नशे के कारोबार में पकड़ा गया है, शराब पीते पकड़ा गया है, गांजा पीते पकड़ा गया है, लड़कियों से छेड़खानी करके पकड़ा गया है। ये कोई ऑफेंस बता के जिससे आपको लगेगा कि बिल्कुल सही लग रहा है, ये आदमी प्रॉपर वर्दी में है, प्रॉपर पीछे वीडियो कॉलिंग में थाना दिख रहा है, पुलिस ऑफिस दिख रहा है, क्राइम ब्रांच के लोगो दिख रहा है, और इस तरह से आपको इतना सेटेलाइट कर दे रहा है, अपने प्रति आकर्षित कर दे रहा है कि आप उसकी बातों में आ जाएंगे और कहेंगे अच्छा सर तो कोई बचाव का उपाय बताइए। तो बचाव का उपाय यही बता रहा है कि ठीक है आप, मेरी टीम तो चली गई है, अभी मैं टीम को रोक रहा हूँ और मैं आपके मामले को देखता हूँ, आप भी बाहर मत निकलिएगा, अपने को घर में ही रखिएगा, क्योंकि एक टीम आपको भी पकड़ने के लिए गई है जिस गार्जियन से वो बात कर रहा है। तो आप अपने घर में ही अपने कमरे में अपने को रिजर्व कर लीजिए। एक दिन वो कुछ नहीं बोल रहा है, अगले दिन फिर कह रहा है कि देखिए ठीक है आप कमरे से बाहर मत निकलिएगा, पुलिस आपको भी पकड़ लेगी, और मैं तो आपकी हितैषी बोल रहा हूँ और मुझे पता चला कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं, अपने कमरे में किसी को हाउस अरेस्ट कहा जा रहा है, घर में ही आपको आपके ही माध्यम से वो कैद करा दे रहा, फिर आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है। आप 2000 4000 कि हमको पैसा दे दो मैं बचा लूँगा आपके भाई को, पिता को, जो भी है। और धीरे धीरे करके जिस क्षमता का जो व्यक्ति है उससे उस क्षमता का ही पैसा मांग रहा है। आप अगर आप 10,000 की क्षमता के परिवार के हैं तो आपसे 5,000 का ही डिमांड कर रहा है। अभी इसमें जो चपेटे में लोग आए हैं, बड़े परिवार के लोग आ रहे हैं, बैंक मैनेजर आ रहे हैं, पुलिस वाले आ रहे हैं, पुलिस वाले भी इसमें IPS तक इस झांसे में आ रहे हैं। उससे बड़ा IPS बन के वर्दी में फोन कर रहा है कि ठीक है आपकी ये फाइल चल रही है, आप जब SP बस्ती थे उस समय आपने ये किया था, उसकी जांच चल रही है, बचना है तो ऐसे अपने को मदद करिए, आपकी भ्रष्टाचार की जांच कर रही है। बैंक वालों मैनेजर से फोन कर रहा है कि आपने अपने सर्विस काल में इतने पैसे का ऐसे लोन किया, मनी लॉन्ड्रिंग किया है, अब आपकी ये जाँच खुल रही है। डॉक्टर से भी उसी तरह का, तो जो जिस लेवल का है उतने 7 किस्म के हैं सब, जो जिस लेवल का उसी तरह की बातचीत कर रहे हैं, आपको आपके ही कमरे में अरेस्ट कर दे रहे हैं 2 दिन 4 दिन, और आपसे ट्रांजेक्शन के माध्यम से पैसा की वसूली कर रहे हैं। तो ये वारदात UP में भी 10-12 ऐसी घटनाएं अभी 2-3 महीने से कंसेप्ट शुरू हुआ है। 2-3 घटनाएं आपके बस्ती में भी हो गया, अभी अपने छावनी थाने में जहाँ से मैं आया हूँ, एक महिला के साथ 5,000 रुपया का परसों के डेट में हुआ है। उसका रिश्तेदार तो उसका एक रिश्तेदार मोनू नाम का व्यक्ति जो है थाने कोतवाली में बंद है, और जल्दी 5,000 रुपया भेजा दो किसी तरह से, कोई नहीं छोड़ा है। तो गुड़िया का बेटा, गुड़िया अपने बेटे से बताई, बेटे ने 5,000 रुपया भेजा, तो दोबारा 5,000 मांगा, तब उसको शंका होगा कि मोनू कहाँ है, कि मोनू को नहीं। तो ऐसी घटनाएं बहुत बृहद रूप से फैल रही है। अभी आप लोग इससे सचेत इसलिए नहीं है कि ऐसा आपके परिवार में नहीं होगा, लेकिन ऐसा किसी के भी परिवार में हो सकता है। तो उपाय क्या है,
किसी भी व्यक्ति का जिसका आप नंबर नहीं जानते हैं वीडियो कॉल रिसीव नहीं करना है। अपने भी बताइए, अपने परिवार के लोगों को बताइए, बहने भाई पिता आपको जो भी मोबाइल बड़ी मोबाइल यूज करते हो उनसे बताइए कि किसी भी अननोन नंबर का वीडियो कॉल रिसीव नहीं करना। यदि वो बार बार वीडियो कॉल कर ही रहा है तो वीडियो कॉल काटिए, डिस्कनेक्ट करिए, ट्रू कॉलर को उसका नंबर दे दिए, फिर ऑडियो कॉल उससे करिए, लेकिन वीडियो कॉल करते ही रिसीव मत करिए। दूसरा, अगर बार बार उसका फ़ोन भी आ रहा है, आपके काटने के बाद भी ब्लॉक भी आप कर दे रहे हैं नंबर को, दूसरे नंबर से वीडियो कॉल कर रहा, तो निश्चित रूप से एक एप्लीकेशन लेके थाने तक पहुँचाएं। नहीं थाने तक आप पहुँचाना चाह रहे हैं तो 1090 जो नंबर है, 1076 जो नंबर है, उस नंबर पर आप घर बैठे डायल करके फ़ोन से 112 पर घर बैठे डायल करके आप बिल्कुल बता दीजिए कि इस नंबर से बार बार वीडियो कॉल आ रहा है, मुझे इस काम पर संदेह है। और किसी के माध्यम से अगर थाने एप्लीकेशन भिजवाना चाहती हैं तो थाने में भिजवा दीजिए, इस नंबर से बार बार आ रहा है ब्लॉक करने के बाद। तो एक तो ये उपाय है कि वीडियो कॉल को हमको रिसीव नहीं करना है। दूसरा, बार बार अगर आ रहा है तो हमको थाने को सूचना देना है, हमको 1930 को सूचना देना है। साइबर क्राइम हेल्प नंबर है 1930। क्या नंबर है? 1930। बोलिए 1930। ये साइबर क्राइम हेल्प लाइन नंबर है। इसमें जब ही आप फ़ोन करेंगे, फ़ोन करने के बाद वहाँ से आपको पूछा जाएगा कि आप यूपी से बोल रहे हैं कि उत्तराखंड से कराएंगे। तो फ़ोन करते जिसे 112 को कॉल किया जाता है वैसे ही बोलने डायल किया जाता है, तो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश से बोल रही हैं उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से बोल रही है एक दबाइए, उत्तराखंड से 2, हिंदी में बात करना चाहती हैं एक दबाइए, इंग्लिश में बात करना चाहती हैं 2 दबाइए। इस ऑप्शन के बाद फिर वो आपकी प्रॉब्लम सुनेंगे। प्रॉब्लम सुनने के बाद अगर आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटा है, ATM से पैसा कटा है, तो आपका अकाउंट डिटेल होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर सहित आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप पर या आपके मैसेज टेक्स्ट में आ जाएगा। दूसरा चीज़, वहाँ से एक वेबसाइट नंबर आपको बताया जाएगा www.cybercrime.gov.in बताया जाएगा। इस पर ये डिटेल अलग से आप भरवा दीजिए। तो किसी साइबर कैफे पर जाकर या थाना छावनी पर आके कंप्यूटर कक्ष में आप इस डिटेल को भरवा दीजिए। अगर पैसा आपका पैसा कटा है, आपके परिवार के किसी व्यक्ति का पैसा OTP के माध्यम से या किसी माध्यम से कट गया है, निकल गया है, तो विदिन 24 आवर्स अगर आप 1930 पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा देती हैं, तो जो पैसा आपका फ्रॉड करने वाला व्यक्ति काट लिया है तो उसका पैसा होल्ड हो जाएगा। और होल्ड होने के बाद फिर आपके पास टाइम मिल जाएगा FIR करने का, फिर पैसा रिफंड हो जाएगा। लेकिन 24 घंटा से ज़्यादा समय के बाद फिर कंप्लेंट तो नोट हो जाएगा, पैसा आपका होल्ड नहीं होगा। होल्ड का मीन्स ये है कि हमने आपके साथ काट दिया, आपके पैसे को मैंने अपने खाते में मंगा लिया या आपने ही हमारे खाते में भेज दिया, आपने कंप्लेंट करके होल्ड दिया, उस बीच में मैं अपने पैसे को अपने बेटे के नाम ट्रांसफ़र कर दिया, पत्नी के नाम ट्रांसफ़र कर दिया, रिश्तेदार के नाम ट्रांसफ़र कर दिया, तो जहाँ भी वो पैसा ट्रांसफ़र होकर गया है मेरे खाते से भी वही होल्ड हो जाएगा। केवल मार्केटिंग जब हो जाएगी किसी शॉप में, मॉल में, तो व्यक्ति उस पैसे का सामान खरीदारी कर लिया तब पैसा होल्ड नहीं हो पाता। अन्यथा किसी भी बैंक अकाउंट में पड़ा रहेगा ट्रांजैक्शन के थ्रू, तो पैसा वहीं पर क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। तो ये बहुत, जैसे 112 नंबर महत्वपूर्ण है वैसे 1930 भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 1930 को बिल्कुल याद रखना है। महिला संबंधी प्रॉब्लम के लिए 1090 ही है, 1076 है, 1076 है। हाँ, और सबसे बेहतर जो है सभी प्रॉब्लम सोल्यूशन के लिए है 112 नंबर। उसमें किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं, 10 मिनट के अंदर वो गाड़ी पहुँच जाएगी। मैक्सिमम 10 से 12 मिनट का है। 10 से 12 किलोमीटर की 3 गाड़ियाँ हैं थाने पर 112 की, वो पहुँची जाती है 10 से 12 मिनट। तो आपको ये अवेयरनेस रहना है। दूसरा चीज़, जो मिशन शक्ति 5.0 चल रहा है, ये पहले भी इसका था मोटो, कौन बच्चा बताएगा, कौन लड़की इसमें बताएगी कि जो 5 सालों से चल रहा है 2020 से, इसका मिशन शक्ति का मोटो क्या है। 3 मोटो उसमें बताया गया है, 3 लाइन में ही है। तो किसी को याद हो, पहले कभी कार्यक्रम चला हो, मिशन शक्ति किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है। आप बोल कर दो मोबाइल अभी क्योंकि समाज में इस तरह के तमाम अनैतिक कार्य हो रहे हैं जिसकी वजह से बच्चियाँ स्कूल नहीं आ पा रही हैं, या स्कूल आ रही है तो उनसे रास्ते में इस तरह से बदतमीजी हो रहा है, या उनके परिवार के लोग ही बदतमीजी कर रहे हैं, उनके रिश्तेदार ही बदतमीजी कर रहे हैं। तो पहला तो नारी की क्या है, सुरक्षा है। पहला क्या चीज़ है जरूरी, और दूसरा, सुरक्षा की भावना तब आएगी जब लड़कियों और औरतों के प्रति समाज में सम्मान की भावना आएगी।
जब खुद माता पिता को लगेगा कि जितना हमको कोचिंग, जितना बुक्स और जितनी सुविधाएं अपने लड़के के लिए मैं दे रहा हूँ, उतनी सुविधाएं मैं अपने अगर बच्चियों को भी दूंगा तो ये हमारे लड़के से कहीं ना कहीं बेहतर है। तो पहले तो माँ बाप को अवेयरनेस होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि हम बिल्कुल बराबरी से भी लड़कियों को ऊपर का दर्जा दें। तो जब माँ बाप सम्मान देंगे तो भाई सम्मान देंगे, चाचा सम्मान देंगे, पड़ोसी सम्मान देंगे, गांव सम्मान देगा, समाज सम्मान देगा और देश सम्मान देगा। तो दूसरा पहला है नारी सुरक्षा, दूसरा क्या है नारी सम्मान। जब नारी के प्रति, महिला के प्रति, बच्चियों के प्रति समाज में सम्मान की भावना रहेगी तो नारी की सुरक्षा अपने आप स्वतः होती चली जाएगी। और तीसरी, अगर ये दोनों भी नहीं हो पाती है, नारी सुरक्षा और नारी सम्मान, अगर नारी स्वयं स्वावलंबन की स्थिति में आ जाती है, स्वयं अपने पैरों पर खड़ी हो जाती है, तो अपनी सुरक्षा भी करा लेगी और अपना सम्मान भी ले लेगी कि नहीं ले लेगी। तो सरकार का 3 ही मोटो है, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। तो सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए क्या है? नारी स्वावलंबन। स्वावलंबन तभी होगा जब आप अपने पैरों पर खड़े होंगे। पैरों पर खड़े होने का मीन्स ये है कि आपके पास शिक्षा के साथ साथ कौशल, जो शिक्षा आप ग्रहण कर रही हैं उसकी जीवन में क्या उपयोगिता है, इस तरह का जब बौद्धिक विकास आपके अंदर हो जाएगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सब लोग नौकरी करें, कुछ व्यवसाय भी कर सकते हैं, कुछ बिजनेस भी कर सकते हैं, कुछ किसी और प्रकार के रोजगार, कोई दुकान, लेकिन आप अपनी उस बुद्धि और विवेक के साथ जिस क्षेत्र में रहेंगी वहाँ पर कमाल करेंगी। इसलिए कमाल करेंगी कि आपने शिक्षा के समय में अपना माइंड डेवलप कर लिया। शिक्षा का मतलब है अपने दिमाग को खोलना। मैथ पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? अपने दिमाग को खोलना। समस्याओं से जब आप पढ़ते, इंग्लिश मीडियम पढ़ाया जाता है, हिंदी मीडियम, तो इंग्लिश में जब कोई सवाल आता है मैथ का तो लिखा जाता है प्रॉब्लम। इंग्लिश में रहता है मैथ किताब में कि प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3। हिंदी में उसके या तो समस्या लिखते हैं या उदाहरण लिखते हैं। तो मैथ के सवाल या फिजिक्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल इसी तरह पढ़ाए जाते हैं कि आप इस समस्या से इसका आंसर लाने के लिए कितना संघर्षशील है और किस किस युक्ति से जाकर इसके लास्ट आंसर तक आप आ जाएंगे। तो आपका दिमाग उसमें क्या हो रहा है? विस्तृत हो रहा है, बढ़ रहा है। उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ये समय आपका है 9, 10, 11, 12, 4 साल की पढ़ाई से आप अपना भविष्य भी सिक्योर कर सकती हैं, परिवार का भविष्य भी सिक्योर कर सकती हैं और देश का भविष्य भी सिक्योर कर सकती हैं। ये 4 साल की पढ़ाई है, आगे कोई पढ़ाई नहीं होती। आप चाहे IIT में चले जाएं, चाहे मेडिकल फील्ड में, या आप ग्रेजुएशन करें, जो मूल पढ़ाई है 12th तक है, जो आप मन से 12th तक पढ़ाई कर लेंगे। पढ़ाई का मकसद है संघर्ष। संघर्ष का मतलब है रिपीट। उसको कितना रिपीट कर रहे हैं? रिवीजन। आप पर डे अपना मन बनाइए, इंटर की अगर छात्रा हैं, कि हमको आधा केजी रफ पर डे बर्बाद करना है। आधा केजी रफ पर डे बर्बाद करना है। अगर आधा केजी रफ में 100 पेज हैं तो 100 पेज का पर डे प्रैक्टिस करना है। एक क्वेश्चन को 10 बार प्रैक्टिस करना है। मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के या हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, जो भी आप पढ़ रही हैं, कॉमर्स, उसका एकमात्र उपाय है लिख कर प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। जितनी बार आप घर पर लिख रही हैं वही एग्जाम में आप लिख पाएंगे और जीवन के अगले 20 साल तक वो चीज़ें याद रखेंगे। अगर आप पढ़ के याद किए हैं, सुन के याद किए हैं, रट के याद किए हैं, तो अपने को आपको स्वावलंबी बनाना है, तभी आपका सम्मान होगा और तभी आपकी सुरक्षा होगी। ये तो सरकार का मोटो है कि हमको एक चरण में इनको सुरक्षा प्रदान करेंगे लड़कियों को, दूसरे चरण में हम सम्मान देंगे इनको, सम्मान के लिए जो जो व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से हो पाएगी वो करेगी, और तीसरा इनको स्वावलंबी बनाएंगे, यानी इनको रोजगार देंगे, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में, चाहे प्राइवेट क्षेत्र में, या कुटीर उद्योग या लघु उद्योग, या घर के माध्यम से गांव क्षेत्र में कोई उद्योग चल रहा है, किसी न किसी माध्यम से आपको टेक्निकल हैंड बनाते हुए आपको रोजगार मुहैया प्रदान करना ये उत्तर प्रदेश सरकार का स्कीम है। तो हम लोग घूम घूम के केवल यही प्रचार कर रहे हैं कि आपको अपना पहले स्वावलंबी बनना है। आप स्वावलंबी बन जाएंगी, समाज स्वयं सम्मान देगा, परिवार स्वयं आपका सम्मान देगा। अभी आप जो है JEE और नीट का परीक्षा बीट करिए। आपके गांव में अरे रात में बहुत पढ़ती थी लड़की, दिन भर पढ़ती है, अभी आपकी कोई तारीफ नहीं करेगा।
जब कोई परीक्षा आप बीट करेंगी, परिवार में सम्मान, समाज में सम्मान, देश में सम्मान, हर जगह सम्मान शुरू हो जाएगा। और आपकी सुरक्षा के लिए 2 सिपाही भी नियुक्त हो जाएंगे। अगर आप कोई परीक्षा बढ़िया पास करके IAS बन गई तो 4 सिपाही भी आपके पीछे घूमेंगे सुरक्षा के लिए, तो सुरक्षा भी आपकी आ जाएगी। तो मुझे इस तीनों पॉइंटों में सबसे जो महत्वपूर्ण लग रहा है वो नारी स्वावलंबन लग रहा है। और नारी स्वावलंबन आपके हाथ में है। सरकार की जो योजनाएं हैं स्वावलंबन के लिए वो तो है, लेकिन आपकी अपना इतिहास, भूगोल और ये ठीक है। तो खुद जो भी आप इतिहास भूगोल ही पढ़ रहे हैं, जागृति कितना अच्छा वो साइंटिफिक सब्जेक्ट है जागृति, आप पढ़िए, मैप पर प्रैक्टिस करिए, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप रखिए घर पर और रोज प्रैक्टिस करिए, अपने हाथ से नक्शा बनाइए, इंडिया यहाँ पर कहाँ पर है, विश्व के जब नक्शे में जाइए, ऑस्ट्रेलिया देखिए कहाँ, अमेरिका कहाँ पर है, माइंड मेकअप करिए। एक बार मेरा याद हो 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, फिर देखिए विश्व में पहाड़े कहाँ कहाँ पर हैं, झरने कहाँ कहाँ पर हैं, नदियाँ कहाँ कहाँ पर हैं। फिर कुछ दिन के बाद प्रैक्टिस करिए, इसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे बड़ी झील कौन सी है, सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा। इमेजिन करते करते 2-3 महीने में आप एक हम जागृति के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए आप ऐसे ही आपको करना है, लिख के प्रैक्टिस करना है, रख पर ही प्रैक्टिस करना है, तब जाके आप सफलता पाएंगे। तो आप लोगों में से कुछ बताना चाहेगा महिला कांटो, आप लोगों में से कुछ। और ये आगे की तरफ मुखी रहेगी, ठीक है, लेफ्ट हैंड में। दूसरा, जब ये और अंगूठा अंदर, अंगूठा नहीं डालना है, उंगलियों के अंदर अंगूठा नहीं डालना, अंगूठे से 4 उंगली बंद करो, बंद करना, अंगूठे से 4 उंगली बंद करो। आप उसमें देखोगे तो एक फोटो है, अंगूठा मुट्ठी बंद की है वो मिशन शक्ति में, आप देखोगे तो एक हाथ जो है 4 उंगलियां अंदर की तरफ है, अंगूठा उसके ऊपर से है, ये मुट्ठी बंद करने का तरीका रहेगा। चालू कर सर। मेरे साथ है मिशन शक्ति 5.0 का मोटो है नारी सुरक्षा, बोलिए, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। मिशन शक्ति 5.0 का मोटो क्या है? नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। एक बार तेज आवाज में बोलेंगे, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन। पूरा एक हाथ, दाहिना हाथ मुट्ठी उठाइए, इसे ऊपर उठाओ, सब लोग ऊपर उठा लो। ये आपका लोगो होना चाहिए। ये है आपका मिशन शक्ति 5.0। ये आज पहला दिन है, इसका पहली शुरुआत हो रही है आज से, ठीक है। अन्य कार्यक्रम भी मैं कोशिश करूंगा, इस बार आधा अधूरा कार्यक्रम आपके स्कूल में रहा, बढ़िया कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करके, और इसमें से कोई लड़की अगर तैयार होगी तो एक दिन का उसको थाना प्रभारी भी बनाएंगे, पूरे दिन खाने का काम करेगी, ठीक है।